कि किस प्रकार से राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। क्यों लगा श्राप? आप बता सकते हो कोई? आप सबने कथा सुनी कल। क्यों संदीप भैया? हाँ, संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि समाधि लगा करके बैठे हैं और गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। संत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन संत के पुत्र ऋषि श्रृंगी, उनको पता चला, बड़े तेजस्वी महात्मा हैं श्रृंगी, हाथ में जल लिया और बोल दिया, कहते इति लंघित मर्यादा तक्षकम सप्तमे हनि। हे राजन, हे परीक्षित, तुमने राज अभिमान में घोर अनर्थ किया है, मेरा श्राप है। तुमने मेरे निर्दोष पिता के गले में मरा सर्प डाला है। मैं श्राप देता हूं कि 7 दिन में तक्षक नाग डस लेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया महाराज, 7 दिन में तक्षक नाग डस लेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है। राजा परीक्षित को पता चला 7 दिन में मुझे मर जाना है, और सोचने लगे कि जिस शरीर ने एक संत का अपमान किया, उसको 7 दिन तो क्या 7 सेकंड भी रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी संत तो संत होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है। उन्होंने श्राप देकर भी मेरा भला ही किया है, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दावे के साथ कह सके मैं 7 दिन जीवित रहूंगा। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं अब ये कंफर्म हो गया कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। मुझे प्रभु ने बड़ी कृपा की है, मुझे 7 दिन का समय दिया है। अब मुझे 7 दिन का समय मिला है, मुझे मुक्ति का उपाय करना चाहिए। परीक्षित जी को कितने दिन मिले हैं? 7 दिन। और आपको और हमें भी 7 दिन मिले हैं। और वो 7 दिन भी कंफर्म नहीं है। अभी माइक से बोल रहे हैं, बोलते बोलते प्राण निकल जाए, क्या मालूम है? 1 सेकंड का जीवन का जिस मानव जीवन का भरोसा नहीं। क्यों जी मामा जी, है ना? 1 सेकंड का जिस मानव जीवन का भरोसा नहीं। बड़ा अच्छा भजन गाते हैं आप, एक दिन सुना रहे थे घर पे हमें। हाँ धारो भैया, बड़े अच्छे इन्होंने भजन लिखे हैं, गाएंगे एक दिन इनका भजन। और बड़ा सुंदर भजन लिखा है। जिस मानव जीवन का 1 सेकंड का भरोसा नहीं, एक से एक सार गर्भित भजन, जिसमें वेदों का सार छुपा हो, ऐसे ऐसे भजन, और बड़ा आनंद आता है। तो जिस मानव जीवन का 1 सेकंड का भरोसा नहीं, हम सोचते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अरे क्या पता कल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि लिखा है कि जिस मानव जीवन का सेकंड का भरोसा नहीं। हम सोचते हैं बोले अभी भजन क्या करना, बोले अभी भजन करने की उम्र थोड़ी है, बोले पहले पढ़ाई लिखाई हो जाए फिर भजन करेंगे। पढ़ाई लिखाई हो गई, अब भजन कर लो। अरे गुरुजी शादी वादी हो जाए फिर भजन करना, और क्या करना है? शादी हो गई, बोले अब तो भजन कर लो। अरे महाराज जरा बच्चे हो जाए फिर भजन करना, और क्या करना है? बच्चे हो गए, बोले अब तो भजन कर लो। बोले महाराज जरा बच्चों की शादी वादी हो जाए फिर भजन करना है, और क्या करना है? बच्चों की शादी भी हो गई, बोले अब तो भजन करो। बोले महाराज बच्चों की शादी तो हो गई, बस घर में एक पोता और हो जावे, फिर भजन ही भजन करना है, फिर कुछ नहीं करना हमें तो।
एक पोता हो जावे, एक पोते का मुंह देख लूं, फिर तो मैं वृंदावन चली जाऊंगी, हरिद्वार चला जाऊंगा। भजन ही भजन करना है। अरे मैया पोता भी हो गया, अब तो भजन कर ले। अरे गुरुजी बस एक पोते की बहू और आ जाए, फिर मैं सब कुछ सौंप करके उसको मैं तो चली जाऊंगी, भजन ही भजन करूंगी। पोते की बहू भी आ गई। अरे दादी अब तो भजन कर। अरे गुरुजी बस एक पोते की बहू के छोरो और हो जावे, बस फिर भजन ही भजन। और सोच ही रही थी कि रात को दूध पी के सोई, सुबह हार्ट अटैक आ गया और दादी जी गोविंदाए नमो नमः।